नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज मंगलवार है, हमारे प्रिय हनुमान जी का बहुत ही पावन पवित्र दिन है। यह मंगलवार का दिन ऐसा कोई बिरला ही हनुमान भक्त होगा जिसे नहीं भाता होगा। जो भी एक हनुमान भक्त जब सुबह सुबह उठता है और अनायास ही उसके मस्तिष्क पटल पर उसे ये बात याद आती है कि अरे, आज तो मंगलवार है। बस इतनी सी स्मृति की छाया आनी होती है कि वह चहक उठता है। दिन तो वही रोज की तरह आता है, परंतु मंगलवार का दिन खास हो जाता है। और यही खास दिन एक हनुमान भक्त के लिए हमेशा प्रभु श्री हनुमान जी का पवित्र प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में आपके लिए सुलझे हुए कुछ विचार लेकर आए हैं और ये विचार आप सभी के जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। आज के वर्तमान समय में हर एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर जिस संकट का सबसे पहले सामना करता है वह है आर्थिक संकट। देखिए, हनुमान जी के भक्तों में दो श्रेणी के भक्त होते हैं। एक वह है जिसके पास में अब कमी हो गई है या उसका कुछ नुकसान हो गया है। वह अपनी कमी, अपने नुकसान की भरपाई के लिए प्रभु श्री हनुमान जी से आस करता है। वहीं पर कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिन पर प्रभु हनुमान जी की कृपा कुछ ऐसी है कि सब कुछ उनका जीवन में बहुत ही संतुलित है। और उसी संतुलित जीवन के दौरान उनके मन में एक इच्छा उठती है कि मैं प्रभु श्री हनुमान जी के लिए कुछ करूं, महाराज जी के लिए कुछ करूं। लेकिन अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। ऐसे दोनों ही स्थिति के भक्तों को एक आर्थिक संकट बड़ी ही असमंजसता में डाल देता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही भक्त वास्तव में हनुमान जी की भक्ति करना चाहते हैं, परंतु उनका अधिकांश समय इस आर्थिक संकट को सुधारने में लग जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और ईश्वर ने अपनी संरचना में कुछ ऐसा रचा है कि यही दुर्लभ जीवन बड़े प्रयत्नों के बाद में एक जीवात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ईश्वर का परम आनंद है। ईश्वर का परम आनंद अर्थात ईश्वर स्वयं चाहते हैं कि आप यहाँ पर जीवन को जिएं, ना कि यहाँ पर उलझनों में फंसें। जब भगवान स्वयं चाहते हैं कि आप अपने जीवन को जियो, तो आपको इस बात को समझना होगा कि ईश्वर ने पहले से आपके लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। फिर भी अगर आप विचारों के द्वंद्व में या फिर अपने ही किए गए कुछ आगे पीछे के कर्मों के द्वारा ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादातर समय अपने जीवन में एक आर्थिक संकट परेशान करता है, तो दोस्तों, बहुत ही आसान है इसका उपाय। जैसा कि आपने जाना, ये जीवन ईश्वर के आनंद के लिए है, ईश्वर ने हमें जीने के लिए दिया है। अतः अगर इस जीवन में कोई रुकावटें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो वास्तव में तो वे समस्याएं उसी ईश्वर के परम आनंद के सामने आ गई। अगर ऐसा है तो आपको इन समस्याओं को हटाने के लिए उसी परम आनंद को फिर से धारण करना होगा। एक बात और आपको यहाँ पर बताएं कि ईश्वर का परम आनंद यह नहीं है कि हम यहाँ पर मज़े करने आए हैं। नहीं दोस्तों, इस भौतिकता के पीछे अपनी इंद्रियों को लगाकर यहाँ के मज़े लूटना ईश्वरीय आनंद नहीं है। ईश्वरीय आनंद है निरंतरता, और ईश्वर की निरंतरता है इस जगत का, इस चराचर का पालन करना। इसीलिए तो उन्हें पालनहार कहा जाता है। आप अपने जीवन के अंदर अगर आर्थिक संकट में फंसे हैं तो भी आपके लिए ये उपाय है। और अगर आपका जीवन उत्तम चल रहा है, आप चाहते हैं कि आप प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए यह उपाय बहुत उपयोगी होगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं में उन्हीं पालनहार को धारण करना होगा, अर्थात ईश्वरीय भाव को जीते हुए आपको यहाँ पर अपने हृदय को पूर्ण रूप से खोल देना होगा ईश्वर की इस संरचना में सहयोग करने में। यहाँ पर आपको जिस बात का ध्यान रखना है वह ये कि आपको कुछ सोच कर नहीं करना है कि मैं इतना करूँगा तो ईश्वर खुश होंगे, क्या मैं यह करूँगा तब जाकर ईश्वर खुश होंगे, या फिर मैं कौन सा काम करूं जिससे जल्दी से मेरे भगवान खुश हो जाएं। ऐसे विचारों में उलझेंगे तो वास्तव में आप फिर से इसी भौतिकता में खींच ले जाएंगे। ईश्वर इससे परे हैं। ईश्वर का काम है निरंतरता में बिना किसी उद्देश्य के पालनहार बने रहना।
क्योंकि इसी संसार का क्रम तो निरंतरता में छिपा है। आप यहाँ पर उन्हीं ईश्वर के पालनहार स्वरूप को अपने अंदर धारण करिए। अपने आसपास में ईश्वर की बनाई हुई इस पूरी संरचना के लिए अपने हृदय से सहयोग करना प्रारंभ कीजिए। यहाँ पर कुछ उदाहरणों में देखा जाता है कि जब लोगों को ये बात कही जाए तो वह दौड़कर कुछ बातों को चुन लेते हैं और उनके पीछे भागते हैं। जैसे कि मैं मंदिर जाकर सेवा करूँगा, जैसे कि मैं गाय की सेवा करूँगा, जैसे कि मैं किसी भूखे को खाना खिला दूँगा। दोस्तों, ये घटनाएं तो चुनिंदा हो गई। अगर आप चुनिंदा होकर ईश्वरीय भाव में जाने का प्रयत्न करेंगे तो फिर से यही भौतिकता आपको अपने अंदर खींच लेगी। आपको यह समझना होगा कि ईश्वर तो सर्वज्ञ हैं। ईश्वर किसी चुनिंदा भाव में नहीं हैं, अपितु ईश्वर तो सर्वभाव में सर्वज्ञ हैं। आपको अपने जीवन में बिना कुछ चयन किए चारों तरफ इस प्रकृति में जो कुछ भी है उन सब का पालनहार बनने में स्वयं को लगा देना है। जब आप ऐसा करते हैं, माता लक्ष्मी की इतनी विशेष कृपा होती है दोस्तों कि आपके घर के सारे धन भंडार भर जाते हैं। हर दिन संध्या होने से पहले पहले आपके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी हरि भाव की मुस्कान आ जाती है, जिसका तात्पर्य ये है कि आपके द्वारा किया गया इस जगत के पालनहार के कर्ता के तौर पर किया गया कर्म आप ही को आनंदित कर रहा है, और वही आनंद तो ईश्वर का आनंद है। आप बस इतना सा ध्यान रखें कि आपको चुनिंदा होकर ईश्वरीय कार्य नहीं करने हैं। ईश्वर के इस भाव को ग्रहण करने पर आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या नहीं होगी। और रही बात, अगर आप वर्तमान में बहुत व्याकुल रहते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, धन नहीं है, मैं क्या करूं, तो दोस्तों, हर एक मनुष्य मन में ये भली बात ही जानता है कि उसने गलती कहां पर करी। अगर वह बस उस गलती को फिर से पकड़ ले और वहीं से सुधार शुरू कर दे, चाहे छोटे छोटे पार्ट्स में ही करे, ऐसा करने से वह वास्तव में अपनी गलती को विस्तारित होने से बचा लेगा। और दूसरी तरफ हनुमान जी महाराज जी की ऐसी विशेष कृपा हो जाएगी कि आपके जीवन में कभी धन की कमी तो हो ही नहीं सकती। दोस्तों, इस बात का दृढ़ता से विश्वास कीजिए कि महाराज जी के सानिध्य में रहने पर आपके जीवन में कभी भी आर्थिक हानि या आर्थिक कमी हो ही नहीं सकती। बाबा जरूरत पड़ने पर अपने भक्त के लिए नोटों की धनधान्य की बरसात कर देते हैं। महाराज जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस प्रकृति में से लेकर इसी प्रकृति को तो वापस देना है, कहाँ कुछ यहाँ से साथ में जाना है। इसी भाव को सत्यापित करते हुए महाराज जी ने एक बार किस तरह से नोटों की बरसात कर दी, आइए सुनाते हैं आपको बाबा की वह सत्य घटना। दोस्तों, जब वृंदावन आश्रम नया नया बना था, तब से वृंदावन आश्रम के अंदर कोई बैंक का खाता नहीं खोला गया था। आश्रम की सारी व्यवस्था स्वामी सेवानंद जी को दी हुई थी और उनको वह जिम्मेदारी स्वयं महाराज जी के द्वारा दी गई थी। लेकिन ये सेवानंद तो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए आश्रम के आय व्यय का हिसाब किताब कभी नहीं रख सकते थे। महाराज जी ने भी कभी इनसे कोई हिसाब किताब नहीं मांगा। जो भी आश्रम में धन का दान आता, इसे वह वापस आश्रम के ही कार्यों में लगा देते। परंतु बाबा के महाप्रयाण के बाद में वृंदावन आश्रम के ट्रस्ट ने आश्रम की आर्थिक स्थिति स्वामी जी से जाननी चाहिए। स्वामी जी के पास में न तो कुछ धन था और न ही लिखित कोई बही खाता था कि उन्हें कहाँ से धन मिला और कहाँ उन्होंने खर्च किया है। उनके पास में जो कुछ भी धन आता, उसे तो वह हमेशा आश्रम की सेवा में ही खर्च कर देते। दोस्तों, स्वामी जी बेहद ईमानदार थे, इसीलिए तो बाबा इनके आचरण से हमेशा प्रसन्न रहते थे। महाराज जी के मन में कभी भी स्वामी जी के प्रति कोई भी शंका नहीं उठी। लेकिन ट्रस्ट मुकम्मल हिसाब किताब न पाकर असंतुष्ट हो गया, इसीलिए स्वामी जी ने आगे आश्रम चलाने की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया और आश्रम में रहते समय उनके पास में धरोहर के नाम पर मात्र एक रामचरितमानस की पुस्तक थी, जिसे वह रोज पढ़कर हनुमान जी को सुनाया करते थे। अतः उन्होंने वह रामायण भी ट्रस्ट को वापस लौटा दी, यह कहते हुए कि मैंने कभी मेरे पास में कोई धन नहीं रखा, जो कुछ आता है वापस में वृंदावन की सेवा में लगा देता हूँ। मेरे पास तो बस एक रामायण है, यह मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों, जब स्वामी जी ने ट्रस्ट के सदस्यों को वह रामायण लौटाई, तभी उनके बीच में बैठे एक सदस्य ने उस रामचरितमानस के पन्ने यूं ही पलटना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं पर बाबा का साक्षात चमत्कार हो गया, क्योंकि जो कुछ भी वहाँ पर हुआ उससे सारे के सारे लोग अचंभित रह गए। दोस्तों, ट्रस्ट के उस सदस्य ने जो जो रामचरितमानस के पन्ने पलटे, हर एक पन्ना पलटते ही उसके बीच में से उछल उछल कर नोट नीचे फर्श पर गिरने लगे।
वह रामचरितमानस के पन्ने ज्यों-ज्यों पलटे जा रहे थे, उनमें से कई नोट बाहर निकल आते। इस प्रकार कई हज़ार के नोट नीचे फर्श पर इकट्ठा हो गए और उन्हीं नोटों से बाबा की 13वीं भी संपन्न हुई और शेष बचे हुए नोटों से वृंदावन आश्रम का बैंक में खाता भी खोल दिया गया। प्रसंगवश बताते चलें कि ये स्वामी सेवानंद दक्षिण भारतीय संत थे, मद्रास के रहने वाले। वे उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा पर एक बार आए थे और एक दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हुए वह आश्रम के सामने से गुजर रहे थे। तभी महाराज जी की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें पकड़कर बाबा स्वयं आश्रम में ले आए और आश्रम में लाते ही बाबा ने उनको सीधा वृंदावन आश्रम की जिम्मेदारी सौंप दी। उस दिन से स्वामी सेवानंद जी वृंदावन में रह गए। महाराज जी के महाप्रयाण के बाद में आज देखिए बाबा ने किस प्रकार उनकी लाज रखी। महाराज जी ने रामचरितमानस में से नोटों की बरसात कर दी। दोस्तों, स्वामी सेवानंद जी भली भांति जानते थे कि उस रामायण में एक भी नोट नहीं रखा हुआ था, क्योंकि वह तो रोज वही रामायण हनुमान जी को सुनाते थे। इसीलिए जो कुछ सामने हुआ यह अद्भुत था, बहुत ही चमत्कारी था। महाराज जी की लीला अपरंपार है। आपके जीवन में जब भी कोई कष्ट आएगा, आर्थिक संकट आएगा, दोस्तों इस बात का हृदय से विश्वास कीजिए कि महाराज जी आपको परेशान नहीं होने देंगे। बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 10,000 से लेकर 10 लाख तक, या यूँ कहिए कि 50 लाख तक भी अगर व्यवस्था करनी पड़े, महाराज जी वो भी कर देते हैं। क्योंकि हमारे प्रिय बाबा जी के पास में तो हनुमान बैंक है। हनुमान बैंक में इतना धन है, इतना धान्य है कि आप उसे इस भौतिक जगत में कभी समेट ही नहीं पाओगे। प्रभु श्री हनुमान जी, परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करोली महाराज जी की आप सारे भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनी रहे और महाराज जी के आशीर्वाद का ये मंगलवार का प्रसाद आप सभी को जरूर प्राप्त हो। इसी के साथ में हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आप जब अन्य लोगों को शेयर करेंगे तो महाराज जी का यही मंगलवार का प्रसाद अन्य लोगों तक भी पहुंच जाएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।